2024 के चुनाव में एक नए शब्द की एंट्री हुई, वो है वोट जिहाद। अब तक आपने लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे शब्द सुने होंगे, लेकिन अब एक नया शब्द ट्रेंड कर रहा है, वो है वोट जिहाद। सामान्यतः जिहाद शब्द का जो राजनीतिक प्रयोग है, उसको प्रयोग करने का आरोप जो है वो बीजेपी नेताओं पर लगता रहा है, लेकिन सरप्राइजिंगली ये है कि वोट जिहाद शब्द का आविष्कार कांग्रेस के एक नेता ने किया। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट जिहाद की एंट्री हुई। फर्रुखाबाद में इंडी गठबंधन की तरफ से चुनावी सभा में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी ने मंच से एक अपील करते हुए एकजुट होकर खामोशी के साथ वोट जिहाद की बात कही। इसके साथ ही बीजेपी का साथ देने वाले मुसलमानों का हुक्का पानी बंद कर देने तक की अपील की। फर्रुखाबाद के मोहल्ला चिलांका में इमाम चौक के पास हुई जनसभा में बोलते हुए सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान ने कहा, बहुत अक्लमंदी के साथ बिना जल्दबाजी किए एकदम खामोशी से एक साथ होकर वोट का जिहाद करो, क्योंकि हम केवल वोटों का जिहाद ही कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मुझे बहुत शर्म आती है कि कुछ मुसलमानों ने बैठकर मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। समाज की उन लोगों का हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगी और जान से खेलो। आज कितने ही लोग सीएए और एनआरसी में जेल में बंद हैं। उन लोगों के कितने केस सलमान खुर्शीद साहब फ्री में लड़ रहे हैं। मारिया आलम खान राजनीति के मैच में बहुत युवा हैं। अब तक उनकी ज्यादा पारियां नहीं देखी गई हैं। ऐसे में पहले ही ओवर में उनका ये वोट जिहाद वाला फुल टॉस बीजेपी को पसंद आ रहा है। बीजेपी इसे बाउंड्री पार करना चाहती है, लेकिन मारिया आलम के चाचा सलमान खुर्शीद डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में लग गए। वो कह रहे हैं मारिया संघर्ष करने की बात कर रही है। वोट जिहाद का मतलब संघर्ष होता है, लेकिन बीजेपी कहां मानने वाली है। उसने जिहाद शब्द को लेकर काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया है। अब जरा मारिया का बयान सुन लीजिए और तब समझ में आ जाएगा कि सलमान खुर्शीद की ये दलीलें ठीक है या नहीं। करोगे, इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज को उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आज कितने लोग एनआरसी में जेलों में बंद हैं और आपको बताने मुझे खुशी हो रही है कि उन बच्चों के कितने केसेस सलमान खुर्शीद साहब फ्री में लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लड़ रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ताकत आप हो। और आप अगर ऐसे दिल छोड़ के बैठ जाओगे कि अब कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। 100 बार लड़ेंगे, 100 बार हारेंगे, लेकिन फिर भी उठ के चलेंगे। जीतते हैं वही जो मैदान में जंग में। दूसरी बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि आज जो भी आपको चुनावी मौका मिलता है, जो भी चुनावी मीटिंग होती है, लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र के खतरे में है। मैं कहती हूँ कि इंसानियत खतरे में है। अब इंसानियत पे हमले हैं। अगर अपने मुल्क को बचाना चाहते हो और अपनी मुल्क की खूबसूरती को बचाना चाहते हो, गंगा जमनी तहजीब को बचाना चाहते हो, तो इस बार बहुत होश से वोट दो। किसी की बातों में, किसी के बहकावे में मत आओ, क्योंकि हमारी अकलमंदी ही हमारे मुल्क को बचा पाएगी। बीजेपी चुनाव आयोग से कह रही है कि ऐसे जिहादी मानसिकता वाले नेताओं पर कार्रवाई हो। वैसे तो जिहाद शब्द का शाब्दिक अर्थ किसी काम को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से कोशिश करना होता है, लेकिन जब राजनीतिक मंचों पर इसका इस्तेमाल होता है तो वो विशुद्ध रूप से ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए किया जाता है। मारिया आलम चुनाव प्रचार कर रही थी। ऐसे में उन्होंने जिस तरह से वोट जिहाद का इस्तेमाल किया, स्वाभाविक रूप से वो ध्रुवीकरण का संकेत देता है। वैसे चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण कितना होगा ये पता नहीं, लेकिन कल तक राजनीति में अनजान मारिया आलम आज वायरल हो रही हैं। उन्हें वोट जिहाद वाले बयान की मदद से पहचान मिल रही है। मारिया के बयान को लेकर उनके चाचा लगातार उन्हें डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर कायमगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।